बाइक साउथ सिटी मॉल के सामने आकर रुकी तो एक पल के लिए दोनों के बदन में रोमांच से गुदगुदी हुई। कैसा लग रहा है जैन? नाम तो संजना था, पर हर्ष उसे प्यार से जैन पुकारता। शादी के पहले संजना मायके में संजू थी। शादी के बाद हर्ष उसे बाहों में भरते हुए ठुनका था। संजू कैसे देहाती शब्द रखता है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सब कुछ ग्लोबल होना चाहिए, नाम भी। इसलिए आज से मैं तुम्हें जैन कहूँगा, माय जैन फोंडा। अद्भुत। संजना के होठों के लिपस्टिक में गर्वीली ठनक घुल गई। चेहरा ओस में नहाए गुलाब सा खिल गया। लगता है पेरिस का मिनी संस्करण ही उतर आया है यहाँ। एक बार जान लो, यहाँ हर चीज़ की कीमत बाहर के स्टोरों की तुलना में दुगनी मिलेगी। हर्ष चहका। संजना खिलखिलाकर हंस पड़ी तो लगा जैसे छोटी छोटी घंटियां खनखना उठी हो। होठों की फाक के भीतर करीने से जड़े मोतियों से दांत चमक उठे। वे शरारत से आंखें नचाती बोली, कुछ हद तक बेशक सही है तुम्हारी बात, पर जनाब, इस तरह के मॉल में खरीदारी का रोमांच ही कुछ और है। इस रोमांच को हासिल करने के लिए थोड़ा त्याग भी करना पड़ जाए तो सौदा बुरा नहीं। लगता है इस क्रेडिट कार्ड का कचूमर निकाल देने का इरादा है आज। हर्ष ने जेब से आयताकार क्रेडिट कार्ड निकालकर संजना के आगे लहराते हुए कहा। संजना फिर से खिलखिला पड़ी। इस बार उसकी हंसी में रात रानी सी महक घुली थी। हंसने से देह में थिरकन हुई तो बालों की एक महीन लट आंखों के पास से होती हुई होठों तक चली आई। तुम औरतों में बचत की आदत तो बिल्कुल नहीं होती। होठों पर लौटते लत को मुक्त भाव से देखता हर्ष मुस्कुराया। ना, ऐसा नहीं कह सकते तुम। उचित जगह पर भरपूर किफ़ायत और बचत भी किया करती हैं हम औरतें। विश्वास करो, तुम्हारे इस क्रेडिट कार्ड पर जो भी खरोंचें लगेंगी आज, उन पर जल्द ही बचत की पॉलिश भी लगा दूंगी। ठीक, पर अभी स्टेटस सिंबल। दोनों एक्सकेलेटर की ओर बढ़ गए। जानते हो हर्ष, पड़ोस के 402 नंबर वाले गुप्ता जी तुमसे जूनियर है ना? उनकी मिसेज इसी मॉल से खरीदारी कर गई हैं कल। संजना हाथ नचा नचा कर बता रही थी। आज मैं खबर लूंगी उनकी। नारी सुलभ डाह। हर्ष ने चुटकी ली। नहीं, केवल स्टेटस सिंबल। दोनों की आंखों में दुबके शरारत के नन्हे चूजे पंचम स्वर में चींची कर रहे थे। पहली मंजिल, मॉल का सबसे मशहूर शोरूम अप्सरा। दोनों शोरूम के भीतर चले आए। अंदर का माहौल तेज रोशनी से जगमगा रहा था। चारों ओर बड़ी बड़ी शेल्फें, वस्त्र ही वस्त्र, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड, फैशन में डिज़ाइनों के नवीनतम संग्रह, जीवन से दिखने वाले पुतले खड़े थे, तरह तरह के डिज़ाइनर कपड़ों को प्रदर्शित करते हुए। शोरूम का विनम्र व कुशल सेल्समैन उन्हें खास काउंटर पर ले आया। साड़ियाँ, जीन्स टॉप, पैंट शर्ट, अंडरगारमेंट्स, रंगों के अद्भुत शेड्स, एक से बढ़कर एक कसीदाकारी की नवीनतम बानगी। मनपसंद को चुन लेने की प्रक्रिया 3 घंटे तक चली। आखिरकार चुने हुए वस्त्र ढेर से अलग हुए और आकर्षक भड़कीले पैकेटों में बंद होकर आ गए। पेमेंट काउंटर पर बिल पेश हुआ। 18,500 रुपये का। क्रेडिट कार्ड पर कुछ खरोंचें लगी और भुगतान हो गया। संजना के चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। पैकेटों को चमगादड़ की तरह हाथों में झुलाए कैप्सूल लिफ्ट से नीचे उतरे ही थे कि संजना के पांव थम गए। दिवाली के इस मौके पर जीन्स टॉप का एक सेट बुलबुल के लिए भी ले लिया जाए तो कैसा रहेगा हर्ष? जीजू की ओर से गिफ्ट पाकर तो वह नटखट बौरा ही जाएगी। अरे वंडरफुल आइडिया यार। बुलबुल के जिक्र मात्र से ही हर्ष रोमांच से भर गया। बुलबुल संजना की इकलौती बहन थी। शोक व चंचल, रूप और लावण्य में संजना से 2 कदम आगे। 12वीं कक्षा में कॉमर्स की छात्रा। शादी की गहमा गहमी में तो बस परिचय और औपचारिक ही रहा था। बस सप्ताह भर बाद पीठ फेरी की संजना को लिवाने हर्ष गया तो संकोचों की बालुई दीवार को ढहते देर नहीं लगी। 3 दिनों का प्रवास था। एक दिन मैथान डैम की सैर का प्रोग्राम बना। डैम देख चुकने के बाद तीनों समीप के पार्क में चले गए। अचानक संजना की नज़र दूर खड़े आइसक्रीम के ठेले पर पड़ी तो वह उठकर आइसक्रीम लाने चली गई। बरगद की ओट, रिश्ते की अलड़ता और बुलबुल की आंखों से झरती महुआ की मादक गंध। हर्ष ने आगे बढ़कर बुलबुल के होठों पर चुंबन जड़ दिया। हर्ष की उंगली अनायास ही होठों पर चली गई। बुलबुल के होठों का गीलापन अभी भी कुंडली मारे बैठा था वहाँ। सिरन से लरच कर हर्ष चहका। जीन्स टॉप के साथ साथ एक साड़ी भी ले लो, अपनी जैसी प्राइस रेंज की लेना, ठीक? दोनों वापस एस्केलेटर पर सवार होकर ऊपर की ओर बढ़ गए। रमा सिलाई मशीन से उठकर बाहर बरामदे में आ गई।
मशीन पर लगातार 5 घंटे बैठने से पीठ और कमर अकड़ गई थी। सुई की ओर लगातार नजरें गड़ाए रखने से आंखें जल रही थीं। रात के 11 बज रहे थे। बाहर रात की काली चादर पर आधे चांद की धूसर चांदनी झर रही थी। अंधेरे के अदृश्य कोनों से झिंगुरों का संवेद रुदन सन्नाटे को रहस्यमय बना रहा था। चैन नहीं पड़ा तो वापस कोठरी में लौट आई। कोठरी के भीतर बिखरे सामान को देखकर हंसी छूट गई। मरम्मत की हुई पुरानी सिलाई मशीन, पास ही कपड़ों के ढेर जो महाजनों के यहाँ से रफू के लिए आए थे, मरम्मत की हुई पुरानी खड़खड़ करती टेबल, बर्तन भांडे, दीवार, छत, कपड़े लत्ते, खाट खटोले, सबके सब जैसे रफू में हों, मरम्मत किए हुए। रमा बिहार कर पहली बार आई थी यहाँ तो उम्र 16 साल थी। रमेश सर एक एल्यूमिनियम कारखाने में लेबर था। जिंदगी की गाड़ी साल भर ठीक ठाक चली। उसके बाद श्रमिक संगठनों व प्रबंधन के आपसी मल्लयुद्ध में लहूलुहान होकर एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र भीष्म पितामह की तरह शरशैया पर ऐसा पड़ा कि फिर उठ नहीं सका। रमेश सर ने काम के लिए बहुत हाथ पांव मारे पर कहीं भी जुगाड़ नहीं बैठ पाया। अंत में वह रिक्शा चलाने लगा, पर दमे का पुराना मरीज होने के कारण कितनी सवारियां खींच पाता भला। खाने के लाले पड़ने लगे तब बचपन में सीखा सिलाई और रफूगिरी का शौकिया हुनर काम आया। रमा ने पुरानी सिलाई मशीन का जुगाड़ किया। धैर्य रखते हुए पास के रानीगंज व आसनसोल शहर के व्यापारियों से संपर्क साधा और इस तरह सिलाई व रफूगिरी के पेशे से जिंदगी की फटी चादर पर रफू लगाने की कवायद शुरू हुई। फिर हर्ष पेट में आया, तबीयत ढीली रहने लगी। डॉक्टरों के पास जाने की औकात कहाँ। देशी टोटकों को देह पर सहेजा। देखते देखते 9वां महीना आ गया। फूले पेट के भीतर हर्ष की कलाबाजियों से मरणासन रमा वेदना को दांत पर दांत जमाकर बर्दाश्त करने की नाकाम कोशिश करती रही। तभी डॉक्टर ने ऐलान किया, केस सीरियस हो गया है और जच्चा या बच्चा दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। रमा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पर दूसरे ही पल उसने दृढ़ता के साथ डॉक्टर से कहा, सिर्फ और सिर्फ बच्चे को बचा लेना हुजूर। रमेश सर की गोद में हमारे प्यार की निशानी तो रह जाएगी जो इस सतरंगी दुनिया को देख सकेगी। डॉक्टर ने हर्ष को जीवनदान दे दिया। रमा कोमा में चली गई। कोमा की यह स्थिति 15 दिनों तक बनी रही। डॉक्टर ने उसकी जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी थी, पर मौत के संग लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार रमा बच ही गई। हर्ष पढ़ने लिखने में औसत था। पढ़ने से जी चुराता, स्कूल के नाम पर घर से निकल जाता और स्कूल न जाकर आवारा लड़कों के संग इधर उधर मटगश्ती करता रहता। राजमार्ग के पास वाली पुलिया पर बैठकर आती जाती लड़कियों को छेड़ा करता। इन सब बातों को लेकर रमेश सर अक्सर उसकी पिटाई कर देता। तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं रे, रमा उसे प्यार से समझाती। पढ़ लिख लेगा तो इज्जत की तो रोटियां मिलने लगेंगी, नहीं तो अभावों और जलालत की जिंदगी ही जीनी पड़ेगी। किसी तरह मैट्रिक पास हो गया तो रमा ने उसे कोलकाता भेज देने का निश्चय कर लिया। पुराने आवारा दोस्तों का साथ छूटेगा तभी पढ़ाई के प्रति गंभीर हो सकेगा। पर वहाँ का खर्च के आसमान से आएगा। रमेश सर ने शंका जाहिर की तो रमा के चेहरे पर आत्मविश्वासी पुखराजी धूप खिलाई। आसमान से कभी कोई चीज़ आई है जो अब आएगी? खर्चा हम पूरा करेंगे, आधा पेट खाकर रह लेंगे, ज़रूरतों में और कटौती कर लेंगे। चाहे जैसे भी हो, हर्ष को पढ़ाना ही होगा, उसकी ज़िंदगी संवारनी होगी। रमा की जीवटता देखकर रमेश सर चुप हो गया। हर्ष को कोलकाता भेज दिया गया। एक सस्ते से पीजी होम में रहने का इंतजाम हुआ। नए दोस्तों की संगत रंग लाने लगी। रमा पैसे लगातार भेजती रही। इन पैसों का जुगाड़ किन मुसीबतों से गुजर कर हो रहा है, हर्ष को कोई मतलब नहीं था। पहले इंटर, फिर बीए और फिर एमबीए। एक एक सीढ़ियाँ तय करता हुआ हर्ष अपनी मंजिल तक पहुँच ही गया। एमबीए की डिग्री की झोली में आ जाना टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हर्ष के लिए। पहले ही प्रयास में एक बड़ी स्टील कंपनी में जॉब मिल गया। फिर सुंदर और पढ़ी लिखी संजना से ब्याह हो गया। कोलकाता में पोस्टिंग और अलीपुर में कंपनी के आवासीय कॉम्प्लेक्स में शानदार फ्लैट। अरसे से दाने दाने को मोहताज किसी वंचित को जैसे अथाह संपदा के ढेर पर ही बैठा दिया गया हो। एक बारगी, ढेर सारी सुविधाएं, ढेर सारा वैभव, सब कुछ छोटे से आयताकार क्रेडिट कार्ड में कैद। उस स्टील कंपनी में जॉब लगे 3 साल हो गए। जॉब लगते ही हर्ष ने कहा था, नई जगह है मम्मी, सेट होने में हमें वक्त लगेगा। सेट होते तुम्हें यहाँ अपने पास बुला लेंगे। इस जगह को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। सुनकर अच्छा लगा। रफूगिरी का काम करते करते तन और मन पर इतने सारे रफू चस्पा हो गए हैं कि घिन आने लगी है इनसे।
अब वह भी सामान्य जिंदगी जीना चाहती है। जिस दिन भी हर्ष कहेगा चल देगी, यहाँ कौन सी संपत्ति पड़ी है, सारी गृहस्थी एक छोटी सी गठरी में ही समा जाएगी। लेकिन 3 साल गुजर गए। इसी बीच हर्ष कई बार आया यहाँ। 2 दिनों के प्रवास के 1.5 दिन ससुराल में बीतते, फिर बिना कुछ कहे लौट जाता। मम्मी, इस बार तुम्हें भी साथ चलना है। इस एक पंक्ति को सुनने के लिए तड़प कर रह जाती रमा। तो क्या अपने साथ ले चलने के लिए हर्ष के आगे हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए विनती करनी होगी? माँ की तन्हाइयों और मुसीबतों का एहसास खुद ही नहीं होना चाहिए उसे? ना, वह ऐसा नहीं कर सकती। उसके ज़मीर को ऐसे कतई मंजूर नहीं होगा। सिर्फ एक बार, कम से कम एक बार तो हर्ष को मनुहार करनी ही होगी। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो ना करे। वह भी कहीं जाने के लिए मरी नहीं जा रही। शोरूम में आधे घंटे का वक्त और लगा। जीन्स टॉप के साथ सीक्वेंस वर्क की खूबसूरत साड़ी भी खरीद ली। क्रेडिट कार्ड पर एक और गहरी खरोंच। हाथों में झूमते चमगादड़ों के गुच्छों में एक और चमगादड़ और जुड़ गया। लिफ्ट से नीचे उतरकर दोनों शाही अंदाज से चलते हुए मुख्य द्वार तक आए ही थे कि हर्ष एकाएक चौंक पड़ा। मम्मी को तो भूल ही गए। उनके लिए साड़ी। हर्ष मिमियाया। ओह, संजना भी थम गई। एक बार फिर वापस अप्सरा। हर्ष हंसा और हड़बड़ाकर वापस भीतर जाने को मुड़ा तो संजना ने उसे बाहर से पकड़कर रोक लिया। अब उतर ही आए हैं तो चलो ना, बाहर के किसी स्टोर से लेंगे। बाहर के स्टोर से? हर्ष सकपका गया। एनी प्रॉब्लम? संजना ने आंखें मटकाई। माँ ही तो हैं। मैडम मिशेल ओबामा जैसी बड़ी तोप तो नहीं कि साउथ मॉल की साड़ी ना हुई तो शान में गुस्साखी हो जाएगी। वैसे भी उन जैसी कस्बाई महिला को क्या फ़र्क पड़ेगा कि साड़ी कहाँ से खरीदी गई है। बाहर के स्टोर से खरीदने पर सस्ती भी तो मिलेगी। आखिर बचत ही तो होगी। सचमुच, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। यू आर रियली जीनियस जेन। हर्ष संजना के तर्क पर मुग्ध हो उठा। पर लेनी तो प्योर सिल्क ही है यार। प्योर सिल्क? संजना चौंक पड़ी। प्योर सिल्क के माने जानते भी हो? पिछली बार वहाँ गया था तो दिवाली पर प्योर सिल्क देने का वादा करके आया था। हर्ष अपराध बोझ से भर गया। उफ, तुम भी ना, संजना बड़बड़ाई। इस तरह के उल्टे सीधे वादे करने से पहले थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता जैन, वादा कर आया हूँ ना, नहीं दी तो मम्मी क्या सोचेंगी। ठीक है, कोई उपाय करते हैं। संजना सोच में पड़ गई। बाइक अलीपुर की ओर दौड़ने लगी। पीछे बैठी संजना ने बायां हाथ आगे ले जाकर हर्ष की कमर को लपेट लिया। संजना की सांसों की मखमली खुशबू हर्ष को सनसनी से भर दे रही थी। रास बिहारी मेट्रो स्टेशन के पास एक ठीक ठाक शोरूम के आगे बाइक रुकी। दोनों भीतर चले आए। उनके हाथों में भारी भरकम भड़कीले पैकेट्स देखकर काउंटर के पीछे बैठे मुखर्जी बाबू मनी मन चौंके। ऐसे हाई फाई ग्राहक का उनके साधारण से शोरूम में क्या काम। वेलकम मैडम, क्या सेवा करें? हड़बड़ाकर खड़े हो गए मुखर्जी बाबू। प्योर सिल्क की एक साड़ी लेनी है हमें, कुछ बढ़िया डिज़ाइनें दिखाइए। मुखर्जी बाबू ने सहायक को संकेत दिया। देखते ही देखते काउंटर पर दसियों साड़ियां आ गिरी। मुखर्जी बाबू उत्साहपूर्वक एक एक साड़ी खोलकर डिज़ाइन व रंगों की प्रशंसा करने लगे। संजना ने साड़ी पर चिपके प्राइस टैग पर नज़र डाली। 3 से 4 हज़ार की थी साड़ियाँ। उसने हर्ष की ओर देखा। तनिक कम रेंज की दिखाइए दादा, संजना धीमे से बोली। मैडम, इससे कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी की प्योर सिल्क नहीं आएगी, सिंथेटिक दिखा दें। मुखर्जी बाबू सोच रहे थे, इतना मालदार आसामी प्राइस देखकर हड़क क्यों रहा है। प्योर सिल्क ही लेनी है, संजना रुखाई से बोली। फिर तमतमाई आंखों से हर्ष की ओर देखा। दोनों अंग्रेजी में बातें करने लगे। तुम्हारी मम्मी का दिमाग सनक गया है। माना 40-45 की ही हैं अभी, पर हमारे समाज में विधवा स्त्री को ज़्यादा कीमती और फैशनेबल साड़ी पहनना वर्जित है। ये बात उन्हें सोचनी चाहिए। मुंह उठाया और प्योर सिल्क मांग लिया। प्योर सिल्क का दाम भी पता है? प्योर सिल्क पहनने का चाव चढ़ा है। आई एम सॉरी जैन, वादा कर चुका हूँ ना, अब कोई उपाय नहीं। हर्ष ने भूल स्वीकारते हुए अफसोस जाहिर किया। उसे अच्छी तरह याद है, उस दिन दोस्तों के संग घूम फिर कर घर लौटा तो रात के 10 बज रहे थे। मम्मी बिना खाए उसका इंतज़ार कर रही थी। दोनों ने साथ भोजन किया। फिर वह मम्मी की गोद में सिर रखकर लेट गया। नीचे मम्मी की गोद की अलौकिक ऊष्मा, ऊपर चेहरे पर उसके ममता भरे हाथों का शीतल स्पर्श। न जाने कैसा सम्मोहन घुला था इनमें कि झपकी आ गई। काफ़ी दिनों के बाद एक सुकून भरी नींद। 3 घंटे बाद अचानक नींद टूटी तो देखा मम्मी ज्यों के त्यों बैठी बालों में उंगलियां फिरा रही हैं। उन्हीं क्षणों के दौरान उसके मुंह से निकल गया,
इस बार दिवाली पर अच्छी सी प्योर सिल्क की साड़ी दूंगा तुम्हें। यह सुनकर मम्मी सिर्फ मुस्कुरा भर दी थी। हर्ष और जैन के बीच बातचीत भले ही अंग्रेजी में हो रही थी और मुखर्जी बाबू को अंग्रेजी की समझ कम थी, फिर भी उन्हें ताड़ते देर नहीं लगी। मैडम, मुखर्जी बाबू ने सिर खुजलाते हुए अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, यदि बुरा न माने तो क्या हम पूछ सकते हैं कि साड़ी किसके लिए ले रही हैं? इसके पहले कि इस अटपटे प्रश्न पर दोनों हत्थे से उखड़ जाते, मुखर्जी बाबू ने झट से स्पष्टीकरण में पेश कर दिया। नाना मैडम, अन्यथा ना लें, सिर्फ इसलिए पूछा है कि हम उसके अनुकूल दूसरे किफ़ायती ऑप्शन बता सकें। संजना ने हिचकिचाते हुए मन की गांठ खोल दी। साहब की विडो मदर के लिए। पलक झपकते मुखर्जी बाबू के जहन में पूरा माजरा बेपर्दा हो गया। मैडम ने साहब की माँ को मम्मी नहीं कहा, सासू माँ भी नहीं कहा, बल्कि साहब की विडो मदर कहा, और साहब कार्टून की तरह खड़ा दुम हिलाता खी करता रहा। आपका काम हो गया। उन्होंने सहायक को कुछ अबूझ से संकेत दिए। थोड़ी देर में काउंटर पर प्योर सिल्क का नया बंडल दस्ती बम की तरह आ गिरा। एक से एक खूबसूरत प्रिंट, एक से एक लुभावने कलर। वैसे तो ये साड़ियाँ भी 4,000 से ऊपर की ही हैं मैडम, पर हम इन्हें सिर्फ 800 रुपये में सेल कर रहे हैं। लोडिंग अनलोडिंग के समय हुक लग जाने से या चूहे के काट देने से माल में छोटा मोटा छेद हो जाता है। हमारा ट्रेंड कारीगर प्लास्टिक सर्जरी करके इस नुक्स को माफिक ठीक कर देता है कि साड़ी एकदम नई हो जाती है। सरसरी नज़र से देखने पर नुक्स बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। यानी कि रफू की हुई? संजना हकला उठी। रफू नहीं मैडम, प्लास्टिक सर्जरी बोलिए। रफू तो देहाती शब्द है, आप खुद देखिए ना। सचमुच बिल्कुल नई और बेदाग साड़ियाँ। जहाँ तहाँ छोटे छोटे डिज़ाइनर तारे नजर आ रहे थे जो साड़ी की खूबसूरती को बढ़ा ही रहे थे। सरसरी तौर पर कोई भी नुक्स नहीं दिख रहा था साड़ियों में। दोनों की बाँछें खिल उठी, आंखों में यूरेका यूरेका के भाव उभर आए। मन तनावमुक्त हो गया जैसे जैन का। आनंद फानंद ढेर में से एक साड़ी चुनी गई और पैक होकर आ गई। यह नया पैकेट मॉल के पैकेटों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बीच किसी सरकारी स्कूल का बच्चा आ घुसा हो। मैंने कहा था ना, सही मौका आते ही क्रेडिट कार्ड की खरोचों पर रफू लगा दूंगी। देख लो, तुम्हारा वादा भी पूरा हो गया और चिराग पर पूरे 3,000 का रफू भी लग गया। यू आर जीनियस जैन। हर्ष की प्रशंसा सुनकर संजना खिलखिलाई तो बालों की कई महीन लटें पहले की ही तरह आंखों के सामने से होती हुई होठों तक चली आईं। बाइक की ओर बढ़ते हुए दोनों के चेहरे खिले हुए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।